गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का है, कोई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? m बाय n ऑर्डर का। तब कहता है जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो उसके रो को कॉलम में बदल दिया जाता है या कॉलम को रो में बदल दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए लिखा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स Aij m by n of order m by n then the matrix obtained by interchanging obtained by प्राप्त किया जाता है, इंटरचेंजिंग मतलब परिवर्तन करके द रो एंड कॉलम ऑफ ए के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके प्राप्त किया जाता है, उसी को कहा जाता है इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश या ए टी, इसको डिफाइन किया जाता है ए टी। पहले था ए आई जे और ट्रांसपोज करने के बाद ए जे आई बन जाता है। पहले था एम बाय एन, अब मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद n बाय m ऑर्डर का हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, हम एक कोई मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पर 1 4 -2 5 7 8, ये आपका 2/3 ऑर्डर का है। आप इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज ए टी लिखिए या ऐसे भी लिखा जाता है ए डैश। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को किस में बदल देना है? कॉलम में। ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिखें 1 4 -2, ये लिखा है 5 7 8। तो देखिए आपका 2/3 था, इसको हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करके अब ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज। ठीक, अगर हम इसका मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स आपका बी है, तो मैट्रिक्स क्या है? बी है। बी मैट्रिक्स आपका देखिए यहाँ पर अगर 4 5 7 हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 3/1 के रूप में है, 3 रो और 1 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बदल देंगे, तो देखिए ये रो में कॉलम में है, इसको रो में लिखना है 4 5 7, यानी अब 1/3 हो जाएगा। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में। अगेन एक मैट्रिक्स ले लीजिए सी, देखिए 4 5 7 8 9 2 1 1 0, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप सी का ट्रांसपोज कीजिए तो रो को किस में बदल देना है? कॉलम में। ये देखिए 4 5 7 फर्स्ट रो में है, उसको लिखना है 4 5 7। 8 9 2 यहाँ पर लिखना है 8 9 2 1 1 0 1 1 0। अब पहले रो में था, अब हम कॉलम में लिख दिए, ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के रूप में क्वेश्चन आता है, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है बिहार बोर्ड में। देखेंगे ये, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला देखिए क्या है प्रॉपर्टी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो पुनः वही मैट्रिक्स आएगा। 2 बार ट्रांसपोज कर दीजिए तो उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम करके भी दिखाएंगे। 2 नंबर का ट्रांसपोज देखिएगा, 2 नंबर में है कि अगर a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, जोड़ के रूप में है, और उसका ट्रांसपोज किया जाए तो a का ट्रांसपोज अलग और b का ट्रांसपोज अलग। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हॉल ट्रांसपोज था, अब अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं। 3 नंबर यही चीज है, घटाओ में भी अगर रहेगा
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पर ट्रांसपोज माइनस बी पर ट्रांसपोज, यानी अलग अलग हॉल ट्रांसपोज है ए माइनस बी पर, हम अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं। नंबर 4, अगर अगर के कोई नंबर्स है स्केलर नंबर्स और वह मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है और उसका अगर होल ट्रांसपोज किया जाए तो नंबर पर कोई फर्क ट्रांसपोज का नहीं पड़ता, उसको बाहर कर दीजिएगा, ए पर सिर्फ ट्रांसपोज दे दीजिएगा। देखिए होल ट्रांसपोज था, सिर्फ आप किस पर आया ट्रांसपोज, ए पर, के बाहर हो गया। नंबर 5, गौर करेंगे, अगर आपको दे दे ए गुना, यहां पर आप लिख सकते हैं वेयर के इज ए स्केलर, के एक स्केलर नंबर्स है। नंबर 5, अगर आप ए गुना बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है कि ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले बी पर ट्रांसपोज लिखेंगे तब ए पर। देख लीजिए गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट नंबर बी पे ट्रांसपोज, तब उसके बाद किस पर, ए पर। जनरली आप लिख सकते हैं इस बातों को, जनरली जैसे अगर ए गुना बी गुना सी, तीन मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई के रूप में अगर ट्रांसपोज है तो पहले किस पर भैया हो जाएगा ट्रांसपोज, सी पे ट्रांसपोज, अब हम क्या आ जाएगा, बी पे ट्रांसपोज, अब क्या हो जाएगा, ए पे ट्रांसपोज। आप इसको कॉपी कर ले, हम इसको आप मिटाएंगे, ठीक है, हम सभी चीज प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि आपका 2/3 ऑर्डर का है, यह भी मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर का है। तो आपको प्रूफ करने के लिए कहता है ए नंबर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, दूसरा नंबर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, तीसरा नंबर ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, चार नंबर के गुना ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, पांच नंबर ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, यानी रिवर्स ऑर्डर चलता है, ठीक है, रिवर्स, पहले बी पर तब ए पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस पर। तो इसको गौर से हम लोग देखेंगे, इसका सॉल्व जब हम लोग करेंगे। चलिए वी हैव, पहले एक नंबर को हम लोग प्रूव करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर कितना है, 4 5 2 3 2 1। अब इसका ए का ट्रांसपोज करते हैं तो रो किस में बदल जाता है भाई, कॉलम, रो में है 4 5 2, रो में है 3 2 1, किस में बदल गया, रो किस में बदल गया, 3 रो 2 कॉलम हो गया। फिर इसका अगेन हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, फिर रो कॉलम में बदल जाएगा। देखिए 4 3 रो में है, इसको कॉलम में लिखें, 5 2 रो में है, कॉलम में लिखें, 2 1 रो में है, 2 1 को कॉलम में लिखें, तो ये आपका क्या बन गया 2/3। क्या यह देखिए ए मैट्रिक्स की इक्वल है कि नहीं, यानी ए का ट्रांसपोज करने के बाद ए आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करना है, 2 नंबर देखिएगा, गौर कीजिए, जबकि हमारा वी हैव दिया हुआ है, वी हैव ए बराबर दिया हुआ है कितना, 4 5 2 3 2 1, एंड बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है -1 2 -1 0 2 6, ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालें, रो में है इसको कॉलम में बदल दें, 4 5 3 2 1, ठीक है, रो को कॉलम बदल देंगे।
पहले था ये 2/3, अब ये क्या हो गया 3/2। इसको भी आप ट्रांसपोज करें तो रो किसे बदल जाएगा, कॉलम, -1 2 -1 0 2 6। अब क्या करेंगे देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a प्लस बी, यानी पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ें, 4 5 2 3 2 1, इसको जोड़ें इसके साथ, -1 2 -1 0 2 6, और इसको ऐड करें, 4 के साथ -1 3, 5 के साथ 2 7, 2 को -1 के साथ 3 को 0 के साथ 3, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 6 के साथ 7, क्या आ गया आपका a प्लस बी आ गया। अब आपको a प्लस बी का क्या कहता है, और ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करना है तो रो किसे बदल जाएगा भाई, कॉलम में, 3 7 3 4 7, ये एक नंबर आ गया, इसको एक नंबर मान लीजिए। अगेन आपको निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज देखिए आपका क्या है, 4 3 5 2 2 1, इसको जोड़ना है किसके साथ, बी ट्रांसपोज के साथ, -1 0 2 2 -1 6, इसको आप जोड़ के देखें, 4 -1 3 3 3 5 2 7 2 2 4 2 -1 1, ठीक है। तो आपको देख लीजिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको आप सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड को गौर से देखें आप, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या होता है भाई, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लें आप स्क्रीनशॉट, हम नेक्स्ट को प्रूव करते हैं। आप इसको गौर करेंगे, ये आपका 2 नंबर जो आप प्रूफ किए हैं अभी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होते हैं, आप इसको 3 नंबर डाल दीजिए, ठीक है, और सब काम वही करना है। तो यहाँ पर प्लस की जगह आपको क्या निकालना है, केवल माइनस, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपको माइनस, आप इसको आप घटा के लिखिए, घटा के लिखिए भाई, घटा के क्या आ जाएगा आपका, 4 में -1 गया 5, 5 में 2 गया 3, 2 में -1 गया 3, 3 में 0 गया 3, 2 में 2 गया 0, 1 में 6 गया -5। अब a माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो रो किसे बदल जाएगा आपका, कॉलम में, तो क्या आ जाएगा 5 3 3 3 0 -5, ठीक है। उसी तरह हमको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना है, और आप बताइए कि इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा, माइनस करने में 4 में -1 घटेगा 5, 3 में 0 घटेगा 3, 5 में 2 घटेगा 3, 2 में 2 घटेगा 0, 2 में -1 घटेगा 3, 1 में 6 घटेगा -5। देखिए आपका 2 फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को गौर से देखें, दोनों बराबर है कि नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह ए ट्रांसपोज माइनस क्या होते हैं, बी ट्रांसपोज होते हैं। ये वाला प्रूफ हो गया। आइए चौथा नंबर को हम लोग को प्रूफ करना है, ये वाला कैसे, हमारे पास देखिए वी हैव दिया हुआ है, ए कितना है आपका 4 5 2 3 2 1, ये 2/3 ऑर्डर का है। अब आपको क्या करना है, इसमें किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करना है, कोई नंबर के, तो आप तो जानते हैं के से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के 5 के 2 के 3 के
2k। अब यहाँ पर आपको क्या कहता है कि ए का होल ट्रांसपोज कहता है, तो होल ट्रांसपोज करेंगे तो रो किसे बदल जाएगा, कॉलम। यहाँ पर 4k 5k 2k 3k 2k, ऐसा रो कॉलम बदल जाएगा। इसको आप एक नंबर मान लीजिए। अब सेकेंड इसी को प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट निकालना है। सेकेंड पार्ट निकालने के लिए आप गौर करें, आपके पास ये दिया हुआ है, ये कितना है 4 5 2 3 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो रो किससे बदल जाएगा भाई, कॉलम 4 5 2 3 2 1। अब इसमें किसे मल्टीप्लाई करना है, के से मल्टीप्लाई करना है। के से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका 4k, ये आपका 3k, ये आपका 5k 2k 2k, ये आपका 3/2 का बन जाएगा। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड को गौर से देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को गौर से देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, के गुना ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आपका प्रूफ हो गया 4 नंबर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए हम लोग 5वां नंबर का प्रूफ क्या करता है, ए गुना बी करना है आपको। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया हुआ, तो सबसे पहले आप ए गुना बी निकालें। गुना करने पर प्रैक्टिस आप लोगों को पहले से करवा दिए पिछले वाला वीडियो में। चलिए इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे 4 को -1 से, ए गुना बी करेंगे। नहीं इसमें गलत हो जाएगा, ए गुना बी नहीं संभव। क्यों, क्योंकि यह 2/3 ऑर्डर का है, ये 3/2 ऑर्डर का है, इसलिए इसमें गुना संभव नहीं है। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, ठीक है। इसमें संभव ए गुना बी डिफाइन ही नहीं है, फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो बराबर नहीं है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर। यदि बी मैट्रिक्स को आप इस तरह से ले लिया जाए, यदि बी मैट्रिक्स को आप इस तरह से ले लें, -1 2 -1 0 2 6, तब इसका गुना डिफाइन है, क्योंकि यह अगर 2/3 है तो ये 3/2 का है, गुना डिफाइन है। अब गुना करेंगे इसको, ए गुना बी निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 5 2 3 2 1, इसको गुना करना है किसे, -1 0 2 2 -1 6। इसको गुना करके देखें, रो को कॉलम से गुना करते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से गुना करते हैं, तो 4 गुना -1 -4 5 दूनी 10, जोड़ते जाते हैं, 2 गुना -1 -2, फिर देखिए -3 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा -1। इसको इधर से गुना करेंगे, दूसरे सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 4 गुना 0 0 5 दूनी 10 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 0 2 दूनी 4 6 गुना 1 6। आप गुना करके लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 4 2 6, यहाँ 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा -3 क्या 0 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण है, ए गुना बी निकाल लीजिए। अब ए गुना बी का आप ट्रांसपोज निकाल लें, ए गुना बी का क्या निकाल लीजिए, ट्रांसपोज। तो रो किसे बदल जाएगा आपका, कॉलम 4 22 0 10। इसको आप फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट नहीं मानना है, फर्स्ट यहाँ पे मानना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज पहले निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज कीजिए, बी आपका ये है, इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो रो किससे बदल जाएगा भाई, कॉलम -1 0 2 2
-16 और ए का ट्रांसपोज करना है। ए आपका ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में। 4 5 2 इसको 4 5 2 लिखेंगे। 3 2 1 इसको लिखेंगे हम लोग 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए तो कॉलम को माथे पे रखते हैं, फर्स्ट कॉलम को, तो 4 गुना -1 -4, 5 गुनी 10, 2 -2, इसको 4 गुना 0 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 -3, 2 दूनी 4, -1, फिर 3 गुना 0 0, 2 दूनी 4, ये +6 हो जाएगा। आपका देखिए रिजल्ट कितना आया। ये आपका -6 है तो 4 आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। फर्स्ट समीकरण जो आया है आपका यहाँ पर 4 0 22 10 इसके बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कि हम लोग देखें कि ए गुना बी का जो ट्रांसपोज है वह बी ट्रांसपोज इंटू क्या है, ए ट्रांसपोज है। तो ध्यान रखें वो पिछले वाले वीडियो में ये जो ए और इस क्वेश्चन में ए इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो आपको ए गुना बी डिफाइन होना चाहिए, तो ए गुना बी डिफाइन नहीं था, इसलिए इस थ्योरम को हम प्रूफ नहीं कर सकते उससे। इसलिए हम क्या किए, पहले 2/3 था, हम उसको एक दूसरा ले लिए मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर में, इसका गुना डिफाइन हो तो हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे देगा, आपको कहेगा वेरीफाइड एट ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। हम लोग नेक्स्ट अब चलेंगे टॉपिक पर, पहले इसको लिख लें, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखेंगे हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order n by n is said to be साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए, मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो। रो को कॉलम में बदलने के बाद, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना, तो रो को कॉलम में बदलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक डिफिनेशन यह भी है और दूसरा आप कह सकते हैं डेट इज, अर्थात दूसरा यह भी कहा जाता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है फॉर ऑल आई जे। इसको भी को पढ़ा जाता है, उल्टा भी करके कैंसिल किया जाता है तो फॉर ऑल पढ़ा जाता है। सभी आई जे के लिए ए आई जे किसके बराबर हो, ए जे आई के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स लिए, देखिएगा 4 5 7 5 2 1 7 1 3 एक मैट्रिक्स लिए, आप इसका ट्रांसपोज करें तो रो का क्या होता है, कॉलम में बदलना होता है, रो को कॉलम में बदल दें। तो देखिए रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में बदलें। 4 5 7 5 2 1 5 2 1 7 1 3 7 1 3। देखिए आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, देख लीजिए आप। तो यानी कि ए का ट्रांसपोज किए, आपका ए आ गया, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ए इज ए
साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक है साइमेट्रिक यानी सममित आव्यूह है। ध्यान रखें, ए ट्रांसपोज करने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। ए ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स वही आ जाए, इसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। रो को कॉलम बदलना कहते हैं। तो इस तरह से कोई मैट्रिक्स के बारे में अगर पूछा जाए, अगर प्रूव करने के लिए दे दिया जाए, तो आपको इस तरह से करना होगा। ए ट्रांसपोज निकालना होगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए लिखना होगा कि ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल आप भी अपने मन से दे सकते हैं। तो यहां पर आप बताइए यहां का पोजीशन क्या कहलाता है। यहां का पोजीशन कहलाता है A1। क्या कहलाता है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो A12 इसके हिसाब से किसके बराबर होना चाहिए? A21 की। Aij किसके बराबर? Aj की। तो A12 किसके बराबर? A21 की। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहां पर A12 जो है A21 के बराबर है। देखिए गौर कीजिए, यहां का एलिमेंट क्या कहलाता है भाई? A13 कहलाता है। तो A13 किसके बराबर होगा? A31 के। तो A13 देखिए इसको कहते हैं A31, देखिए बराबर है कि। यहां का एलिमेंट को गौर करें, इसको कहते हैं A23। तो A23 किसके बराबर भाई? A32 के। तो देखिए यहाँ का एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के क्या है? बराबर है। तो आप डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ का एलिमेंट आप हमेशा बराबर लीजिएगा। यहाँ इसके बराबर, यहाँ इसके बराबर, यहाँ इसके बराबर लीजिएगा, वो हमेशा आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। आप डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन A11 होता है, A11 को पलटेंगे तो A11 ही देगा, इसीलिए 4 को कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ 2 को भी कोई चेंजिंग नहीं करते, देखिए 4 3 2 कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आते हैं? SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर गौर करें, इसी में हम लोग SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़ा देते हैं आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ साइमेट्रिक जिसको हिंदी में कहा जाता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। गौर करेंगे, हम सब पर एग्जांपल देंगे बार बार। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ऑफ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज सेड टू बी साइमेट्रिक। नहीं, यहां पर क्या डालना है आप? SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और या अर्थात Aij इक्वल टू यहां पर आपको लिखना होगा माइनस Aj के बराबर होगा, फॉर ऑल Aj के। माइनस लग जाएगा, ध्यान रखें। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij Aj होता था, अब Aij क्या होता है? माइनस Aj, यानी ए ट्रांसपोज किसके बराबर? माइनस ए के बराबर। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, देखिएगा, गौर कीजिएगा। इसका एग्जांपल देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 0 -5 2 5 0 -7 -2 +7 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करें, रो किसे बदल जाएगा? कॉलम। रो में लिखें तो रो का कॉलम में लिखें, ये रो में है, इसका कॉलम में बदल दें। रो में है, इसको कॉलम बदल दें। ठीक है, जैसे बदले हम लोग, तो हम लोग देखेंगे क्या बराबर आ रहा है? नहीं, बराबर नहीं आ रहा। आप अगर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए सबसे। माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो सबसे कॉमन आएगा, मैट्रिक्स में नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नंबर से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन जब लेना होगा तो सबसे कॉमन लेना होगा, सबसे कॉमन लीजिए। तो 0 से कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -5 हो जाएगा, ये +2, ये 5, ये 0 -7 -2 7 0। ठीक है, अब देखिए वही मैट्रिक्स आ गया होगा, यानी ए ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा। देयरफॉर ए इज ए SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आप भी यहां पर कह सकते हैं, देखिए कैसे। हम आपको बताए थे Aij किसके बराबर? -Aj के बराबर। तो देखिए A12 किसके बराबर होगा?
माइनस A21 के बराबर, A13 किसके बराबर, माइनस A31 के, A23 किसके बराबर, माइनस A31 के बराबर, A32 के बराबर। तो देखिए ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन साइन में सिर्फ अपोजिट होना चाहिए। ये देखिए दोनों सेम है, लेकिन साइन में क्या है, चिन्ह में अपोजिट है। ये दोनों सेम है, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है, यानी एक निगेटिव है, एक क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। और भी एक महत्वपूर्ण है बात, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स जो है कभी सभी एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो होता है। तो पहले आप इसको लिख लें, तब अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स होता है एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको हमेशा जीरो लेना होगा, नहीं लेंगे तो वह एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कभी नहीं होगा। चलिए तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए तो हम लोग जानते हैं डिफिनेशन, बाय डिफिनेशन एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, ए आई जे किसके बराबर होता है, माइनस ए जे आई के बराबर, फॉर ऑल आई जे के लिए, सभी आई जे के लिए। बात आता है डायगोनल के लिए, वेयर जहां की अब हमको क्या लेना है, डायगोनल वैल्यू में क्या होता है, आई जे के बराबर होता है। डायगोनल के लिए चर्चा कर रहे हैं, आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। तो यानी ए आई आई माइनस ए आई आई के बराबर हो, यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल आई, सभी आई के लिए, क्योंकि आई जे बराबर है। तो ए आई आई इधर आके जुट जाएगा, तो 2 ए आई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसे मालूम चल गया ए आई आई किसके बराबर, 0। तो फॉर ऑल आई, आई क्या होता है, तो आई होता है आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी आपका A11, आपका A22, आपका A33, आपका A44 डॉट 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 ANN, सबका वैल्यू आपको किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके और भी प्रॉपर्टी के बारे में, थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए यही, थैंक यू।